हाँ, ये कोई मनुष्य की मूर्ति हुई क्या? पूरा हाथ पांव जला हुआ, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डूबा हुआ कोई केकड़ा है। सीप का नमूना देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है। अरे मैं तो इंसान बनाने चला था, केकड़ा बन गया। तुमने ये जो तस्वीर बनाई है उसे देखकर तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये क्या तस्वीर बनाई है बताओ जरा। हाँ, ये हुआ पेड़ से गिरा हुआ पत्ते, बसंत का प्रतीक। पत्ता या मेरा सर? अच्छा, वो बसंत को दिखता नहीं है। अगर वो देख पाता तो ये तस्वीर देखकर उसका दिमाग चकरा जाता। ठंडी को बोल देता कि कुछ दिन और रुक जाता। चित्रकारी और शिल्पकार को तुम क्या समझते हो भाई? ऐसा लगता है शिल्प कला का सब कुछ जान गए हो तुम। सुनो सुनो सुनो, मगध देश के महान राजा, सर्वे सर्वा महान शक्तिशाली राजा शिल्पकारी और चित्रकारी देखने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। हमारे देश ने हमेशा कलाकार को सम्मानित किया है। अगर ऊपर वाले के बाद कोई सृष्टि की रचना करता है तो वो कलाकार होता है। कलाकार हर वक्त कुछ न कुछ सृष्टि करता रहता है। ऐसे शिल्पकारों को मैं एक ही छत के नीचे लेके आया हूँ आज। उनके शिल्प कला देख के मुझे गर्व हुआ। महाराज की जय। जय हो महाराज की। चलिए महाराज, शिल्पकारों के शिल्प कला अपनी ही आंखों से देख लेते हैं। चलिए महाराज। ठीक है, चलो मंत्री चलो। वाह, बहुत ही अच्छी कला है। तुम्हारी कला की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ मंत्री। बिल्कुल होगा महाराज। ये मगध देश के बहुत ही गुणी शिल्पकार हैं। एक पत्थर से मूर्ति बनाता है और दूसरा चित्रकारी से लोगों का मन जीत चुका है। हे महान शिल्पकार सुखदेव, मैं तुम्हारी इस महान कृति को मेरे राजभवन के अंदर सजा के रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। महाराज, ये क्या बोल रहे हैं महाराज? मेरी चित्रकारी आपके राजमहल की शोभा बढ़ाएगी, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी महाराज। ठीक है ठीक है। सुनो मेरे देश के सबसे श्रेष्ठ शिल्पकार राम प्रसाद, तुम्हारी शिल्प कला ने आज मुझे मंत्र मुग्ध किया है। तुम्हारी ये कलाकृति मैं अपने राज ग्रंथागार में रखना चाहता हूँ। मेरी सृष्टि आज धन्य हो गई। मंत्री, बिल्कुल भी देरी मत करना। कल ही आकर तुम इनकी कलाकृति लेकर मेरे राज दरबार में सजा देना, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा। देख तो भोला, मेरी ये चित्रकारी कैसी लग रही है? बताओ। बहुत अच्छी बनी है गुरुदेव। राम प्रसाद इस तस्वीर को देखेंगे, जलेंगे और पूरी की तरह फूल जाएंगे। सुबह सुबह तूने राम प्रसाद का नाम ले लिया ना, अब देखना पूरा दिन कैसा खराब जाएगा, देख लेना तू। अरे ये जो राम प्रसाद की जो शिल्पकारी है ना, ऐसे पूरी जैसे चबा के खाता हूँ। ये क्या, मगध देश का इतना गुणी चित्रकार दूसरे शिल्पकारों के लिए मन में इतना घृणा रखता है? छी 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 छी। पता है, मेरा भी मन होता है कि ये चीनी हथौड़ी लेके मैं सुखदेव को मारता रहूं। ठीक बोले हैं मालिक, वो शिव प्रसाद बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। सही बात कही। ये सफेद कागज पर रंग भरकर कोई कलाकार थोड़ी बन जाता है। राम प्रसाद इस राज्य का सबसे बड़ा कलाकार है। अगर सुखदेव को मेरे जैसा बनना है तो रोज सवेरे उठ के उसे मेरे पैर धोए हुए पानी से स्नान करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बोले हुजूर। ये क्या, राम प्रसाद भी कुछ कम नहीं लग रहा है। मगध देश के दो गुणी शिल्पकार आपस में इतना द्वेष रखते हैं, ऐसे में तो दोनों गुणी शिल्पकारों की उन्नति बिल्कुल भी संभव नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सारी समस्याएं महाराज को बिल्कुल बतानी होगी। हाँ,
हाँ मंत्री, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इनकी शिल्पकला लेके आ जाओगे। मैं सृष्टि देखने के लिए बेताब हूँ। मैं कुछ शिल्पी नहीं, आपके लिए और भी कुछ चीज लाया हूँ महाराज। क्या लाए हो? मगध देश के 2 गुणी शिल्पकार आपस में कैसी भावना रखते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ महाराज। तो सुनिए। सुबह सुबह राम प्रसाद का नाम लिया ना, अब बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि राम प्रसाद जैसे शिल्पकारों को तो मैं पूरी जैसा चबा के खा जाऊं। राम प्रसाद इस राज्य का सबसे बड़ा कलाकार है। अगर सुखदेव को मेरे जैसा बनना है तो रोज सवेरे उठ के उसे मेरे पैर धोए हुए पानी से स्नान करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये सचमुच दुर्भाग्य की बात है। नहीं नहीं, मैं ये बात मान नहीं सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। मंत्री, तुम जल्दी से जाकर चित्रकार और शिल्पकार सुखदेव और राम प्रसाद को लेकर आओ और संदेश दो। बोलो कि महाराज संजय उनसे एकांत में बात करना चाहते हैं। जाओ, देर मत करो मंत्री, देर मत करो, जल्दी जाओ। जैसे आप क्या किया महाराज। महाराज, आपने अचानक हमें बुलाया, कोई मतलब कोई खास? हमारी कला से आप खुश नहीं हुए महाराज? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, कल रात सपने में प्रकृति देवी आई थी और मैं उनके लिए एक अच्छा सा महल बनाना चाहता हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा ये काम रहेगा कि तुम्हारे जो अस्त्र हैं, यानी कि तुम्हारी जो शिल्प कला है, उससे तुम्हें महल को शानदार बनाना है और इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी जल्दी से यहाँ बुला लिया। क्या तुम मेरा वचन पूर्ण करने में सहायता कर पाओगे? हाँ, कर पाएंगे महाराज। आप हम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली पूर्णिमा को मैं प्रकृति देवी की पूजा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम आज ही से अपना काम शुरू कर दो। महाराज, मगध देश के दोनों गुणी शिल्पी अपनी अपनी बात रखे हैं। पूर्णिमा के आने तक वो अपना पूरा काम खत्म कर दिए हैं। वाह वाह, मैं एक बार खुद अंदर जाकर वो सारी कलाकृति देखना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है। नहीं, छी 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 छी, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने अपने मन में सोचा और वो सब सच हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज। कोई दूसरा शिल्पी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, उसी ने ये किया है महाराज। मेरी भी कला की यही दशा हो गई महाराज। मुझे लगता है किसी और कलाकार ने ये किया है। मेरी कला से जलता है महाराज, इसीलिए उसने ऐसा किया। नहीं, लेकिन इस महल के अंदर सिर्फ तुम दोनों ही थे। अगर तुम एक दूसरे की कला को पसंद नहीं करते हो तो एक दूसरे की कला का अपमान भी मत करो। ये क्या किया? हमें माफ कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। मैं 15 साल के लिए तुम दोनों शिल्पकार को एक निर्जन द्वीप पर जाने का हुक्म देता हूँ। कोई भी चाहे तो अच्छा कलाकार बन सकता है, मगर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। पहले अच्छे इंसान बनो। कला से ज्यादा इंसानियत का मूल्य ज्यादा होता है। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम महाराज, हम दूसरे शिल्पकारों को बिल्कुल सम्मान देंगे महाराज। इस तरह मधुपुर गांव के 2 गुणी शिल्पी सुखदेव और राम प्रसाद, उन्होंने अपने आगे का जीवन एक साथ और एक ही चित्रकला पे व्यतीत किया। इसी तरह उन्होंने 15 साल राज्य की शिल्पकला में ही बिता दिया।